राम। जय साईं राम। आज शिरडी के साईं बाबा का इतिहास और उनके कहानी को बताएंगे। तो मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, ताकि जब मैं साईं बाबा से संबंधित कोई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। साईं बाबा एक ऐसे पुण्यात्मा जिनके श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में विश्व में फैले हुए हैं, जिन्हें लोग ईश्वर का रूप भी मानते हैं, वे हैं शिरडी के साईं बाबा। साईं बाबा के मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगती है। यह स्थान इसलिए भी विशेष है क्योंकि पूरी दुनिया से, पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं और वहाँ आकर दान दक्षिणा करते हैं। शिरडी के साईं बाबा बाकी संतों से थोड़े अलग हैं, क्योंकि इन्हें मानने वाले लोगों के धर्म और संप्रदाय भी विभिन्न होते हैं। आमतौर पर किसी हिंदू संत के अनुयायी अधिकतम हिंदू होते हैं, लेकिन साईं बाबा एक अपवाद हैं, क्योंकि इनकी आराधना हिंदू, मुस्लिम और बाकी धर्म के लोग भी करते हैं। इसलिए साईं बाबा को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। शिरडी के साईं बाबा के विषय में विश्वसनीय जानकारी देने वाला एकमात्र स्रोत श्री साईं सचरित्र को माना जाता है, जो मूलतः मराठी भाषा में लिखा गया है। साईं बाबा हमेशा ही एक ईश्वरवाद पर जोर देते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि सबका मालिक एक, जो एकमात्र ईश्वर के संदेश को प्रकट करता है। इसके अलावा साईं बाबा से जुड़े हजारों चमत्कार और कहानियां लोगों के बीच प्रचलित है। साईं बाबा का प्रारंभिक जीवन। साईं बाबा के जन्म और प्रारंभिक जीवन के विषय में ज़्यादा कोई ठोस मौजूद नहीं है। माना जाता है कि साईं बाबा का जन्म महाराष्ट्र के परभनी जिले के पाथरी गांव में हुआ था। बाबा को शिरडी में पहली बार 1854 में देखा गया था। तब उनकी उम्र 16 वर्ष बताई जाती है। उस हिसाब से अगर देखते हैं तो वर्ष 1938 में साईं बाबा का जन्म हुआ है। किंतु सत्य साईं बाबा, जो खुद को साईं बाबा का अवतार मानते थे, उनके अनुसार बाबा का जन्म 27 सितंबर 1830 में हुआ था। शशिकांत शांताराम गडकरी द्वारा लिखी गई पुस्तक सदगुरु साईं दर्शन के अनुसार बाबा एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। कौशिक गोत्र तथा ब्राह्मण यजुर्वेदी शाखा से वे ताल्लुक रखते थे, ऐसी मान्यता है। बताया जाता है कि साईं बाबा के पिता का नाम गंगा भाऊ तथा माता का नाम देवकी गिरी था। साईं बाबा अपने माता पिता के कुल 5 संतानों में तीसरे नंबर पर थे, जिनका प्रारंभिक नाम हरि बाबू भूसारी बताया जाता है। साईं बाबा की शिक्षाएं। ऐसे असहाय लोग जिन्हें समाज अपमानित करके बेदखल कर देता था, इन लोगों के लिए हमेशा साईं बाबा के द्वार खुले रहते थे। अपने जीवन काल में साईं बाबा सदैव ही प्रेम, दान, पुण्य, आत्मसंतुष्टि, आध्यात्मिक ज्ञान और दया धर्म को जीवन में उतारने पर जोर दिया करते थे। उन्हें समाज में हो रहे भेदभाव से किराए तराज था। बाबा हमेशा जन्म के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध रहते थे। साईं बाबा लोगों को अध्यात्म का वास्तविक पाठ पढ़ाने के लिए सभी धर्मों के संतों के साथ समय व्यतीत किया करते थे। साईं बाबा एक ईश्वरवाद को मानते थे और लोगों को भी इसे स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया करते थे। इसके अलावा बाबा विभिन्न प्रकार के असंगत कर्म कांड के भी विरुद्ध रहते थे। साईं बाबा के अनुसार मानवता ही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धर्म है और इसे मानने वाला कर्मवीर होता है। उनके अनुसार सत्य से बड़ा कोई आभूषण नहीं। उन्होंने सदा ही अपने शिष्यों और श्रद्धालुओं को मानवता में विश्वास रखने की शिक्षा दी है तथा हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा बनाने के लिए ढेरों शिक्षाएं प्रदान किया है। उनके श्रद्धालुओं द्वारा प्रेम और करुणा की शिक्षा को हर तरफ प्रसारित किया जा रहा है। ईश्वर के अवतार माने जाने वाले साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 के दिन समाधि ले ली थी।
कहा जाता है कि शिरडी के साईं बाबा ने अपने दुनिया से विदा लेने के संदेश बहुत पहले ही दे दिए थे। 15 अक्टूबर हिंदू मान्यताओं के अनुसार दशहरा का पवित्र दिन होता है, जिसे साईं बाबा संसार से विदा लेने के लिए सबसे उचित दिन बताते थे, क्योंकि साईं बाबा को हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष ही पूजते थे। इस कारण साईं बाबा के निधन के पश्चात दोनों ही पक्षों में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था कि जो बाबा को अंतिम संस्कार लेकर था। सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में बाबा के अंतिम संस्कार के लिए मतदान करवाया गया, जिसमें हिंदू पक्ष जीत गया और यह नतीजा निकला कि बाबा का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया जाएगा। साईं बाबा की एक चमत्कारी कथा को भी सुना देते हैं कि साईं बाबा की चर्चा हर तरफ सुनकर एक व्यक्ति ने उनके शक्तियों की पड़ताल करनी चाहिए, जिसके लिए वह उनसे मिलने शिरडी पहुंचा। वह व्यक्ति यह निश्चित करना चाहता था कि क्या वाकई में साईं बाबा के पास कोई चमत्कारी शक्तियां है या नहीं। वह व्यक्ति अपने मस्तिष्क में ढेरों सवाल लिए जब साईं बाबा के पास पहुंचा तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसे अंदर से झकझोर दिया। साईं बाबा ने बिना किसी परिचय के ही जब व्यक्ति के नाम से उसे पुकारा और उसके द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों के विषय में पूछा तो वहां खड़े सभी भक्त आश्चर्यचकित रह गए। अगले ही क्षण उस व्यक्ति को साईं बाबा के शक्तियों के विषय में अंदाजा लग गया और वह नतमस्तक हो गया। ओम साईं राम, जय साईं राम, ओम साईं नाथाय नमो नमः।